अपोस्टल जी ये क्या ट्रॉफी सी खड़ी? अपोस्टल ये बड़ी बिग टेस्टमनी, ये भाई आप यकीन नहीं करोगे कलीसिया, ये मिस्टर इंडिया 2022 हैं। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर। ओह 2022। यस अपोस्टल जी। वाह। और अपोस्टल जी ये भाई की एक टेस्टमनी है कि ये मिस्टर इंडिया कैसे बने, क्योंकि 2018 में ये भाई कहते हैं कि ये प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर थे पहले तो, और कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था कि मैं अपना जिम शुरू करूं और एक बॉडी बिल्डर ही बना रहूं, यहां तक इनकी सोच थी। कहते हैं कि 165 केजी का इन्होंने स्क्वाट्स लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, और इन्होंने 165 केजी का जो है लिफ्ट उठा लिया। जैसे ही उठाया रीढ़ की हड्डी में एक तरह से कहते हैं कि स्ट्रेच सा हुआ, आवाज सी आई और मन के प्रेस हो गए और टोटली बेड पर चले गए थे 2018 में। कहते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि हैवी वेट उठाने की वजह से आपके मन के प्रेस हो चुके हैं, अभी सर्जरी ही सोल्यूशन है, और भूल जाओ कि आप कभी भी कोई भार उठाओगे या फिर अपना आप जिम भी शुरू करोगे या फिर बॉडी बिल्डर के रिलेटेड कोई भी काम करोगे। ये भाई कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि ये कई 9 डॉक्टर्स के पास गए और हर एक ने एक ही स्टेटमेंट दी कि आपकी सर्जरी होगी, उसके बिना कोई भी हल नहीं, और जीवन में आप कभी भी भार नहीं उठा सकते। और अपोस्टल जी फिर इसी डिप्रेशन में, प्रॉब्लम, बीमारी में जब ये भाई बिस्तर पर थे, किसी ने खंबरा चर्च के बारे में बताया, और अपोस्टल ये चर्च में आए थे फर्स्ट टाइम 8 जून 2018 को, और अपोस्टल जी उस दिन संडे को आपने मास प्रेयर में फायर प्रे की थी कि बीमारी का आत्मा जो है यहोवा की तरफ से नहीं है और आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर आपको चंगा करे। जो हमारे पास है वो प्रोफेटिक प्रेयर जिसने इस भाई की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। ओके आगे आगे दिखा। और बीमारी की बात कहते हैं कि मेरा फेथ परमेश्वर पर था, लगातार परमेश्वर में बना रहा, लगातार चर्च में आते रहे, और कहते हैं कि जैसे वो अपने फायर प्रे की थी एकदम से गर्माहट महसूस हुई रीढ़ की हड्डी में। कहते हैं जाके मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, मिस्टर इंडिया के लिए कहते हैं मैंने ट्रेनिंग शुरू की, और जब मिस्टर इंडिया का वो कॉन्सर्ट हुआ तो ये भाई मिस्टर इंडिया बने। शिफा देवे ओ सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी, शिफा देवे ओ सब रोगा। और अपोस्टल जी अगर हम एब्स होते हैं ना, अपोस्टल जी अगर आप साइड पे देखें फोटोज में भी, अपोस्टल जी अगर आप साइड पे फोटोज भी देखें तो यकीन नहीं हुआ पहली नजर में हमें देखने को। मैंने बोला कि आप किसी स्टैचू की फोटो मुझे दिखा रहे हो कि या कि ये इंसान है, तो इन्होंने बोला कि नहीं यही बंदा है, ये स्टैचू नहीं है, ये बंदा है जिसे 2018 में बेड पर था, और जैसे आपने फायर प्रे की खुदा ने हील किया, और ये भाई जो हम साइड में देख सकते हैं फोटोज लगातार। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। उस दिन मैंने टेस्टिमनीज के बाद देखा एक सिस्टर थी जिसको इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल मिला है। मुझे मिलाना है उससे जल्दी, वो कहां भी है। ओके मुझे उससे मिलना है, आपसे भी मिलना है, ऑफिस में अभी मैं मिलता हूं आपसे। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। थैंक यू जी। आप हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया? हाँ जी, हाँ। परमेश्वर में? यस, हाँ जी। रहते कहाँ? अर्बन स्टेट जी, जलंधर में? हाँ जी, हाँ जी, सुबह में। पूरा फेस आपका हीरो के जैसा है। हाँ? थैंक यू। और तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। मिलते हैं ऑफिस में, मिलते हैं, मुझे मिल के जाइए ऑफिस में। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सपोर्ट्स में जो है उन्हें सपोर्ट कर सकें आगे बढ़ने के लिए। जहां भी चर्च की जरूरत होगी आगे बढ़ने के लिए हम खड़े होंगे उन लोगों के लिए। जहां भी देश को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी हम उनके लिए खड़े होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी ये चर्च। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट के ऊपर। मैं इंटरनेट पे हूं नहीं, जब मैं वचन पढ़ता हूं या मुझे कुछ मोबाइल पर लिखना होता है तो उस समय के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड अगर निगाह पड़ गई कहीं पे, तो एक वीडियो में चल रहा था, एक बंदा था वो ऐसे रोड पर, उसका बेटा बीमार है और मैंने उसको कॉल किया। मैंने बताया नहीं मैं कौन, मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा ऐसा ऐसा ब्लड कैंसर है और मेरे को हेल्प चाहिए। तो मैंने उसकी लाइफ को पूछा, मैंने कहा और क्या है तुम्हें, अभी दवाइयाँ, कहता है मेरे पास ये भी है। मैंने कहा मेरा नंबर नोट कर लो, आपको जरूरत हो तो मेरे को बताना, मैं उसका इलाज पूरा करवाऊंगा। और मैंने कहा और क्या चीज़ है, उसने कहा मैंने क्या करते थे आप, कहता मैं टैक्सी ड्राइवर था लेकिन अब मेरे पास कोई काम नहीं। तो मैंने कहा टैक्सी तो अगर आप चलाएंगे तो बेटे का इलाज कैसे करेंगे, आपको हॉस्पिटल जाना है, वापिस आना है। मैंने कहा आप ऑटो चला लोगे, उसने कहा मैं ऑटो चला लूंगा। मैंने कहा मैं आपको नया लेके देता हूँ। तो उसको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, तो मेरी टीम जाएगी कल परसों उसको ऑटो लेके दे देगी।
ह्यूमन फेस का मतलब यही है कि दूसरे की दर्द आपको अपनी लगनी चाहिए। अगर आप नहीं फील कर सकते तो बहुत सैड है ये, बहुत सैड है ये। हालेलुया। एक दिन रास्ते में मैं खड़ा, मेरे घर के बिल्कुल बाहर, पता नहीं क्या हुआ, वहां गाड़ियों की टक्कर हो गई, पता नहीं मोटरसाइकिल की किसी चीज की टक्कर हो गई और वो बिल्कुल फ्लैट हो गया रोड के ऊपर, बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल बाहर की साइड, मेन रोड जहां आप जाते हैं चर्च की तरफ आते हैं जब, और वहां पे वो लेट, पूरा सड़क पे लेट गया और लोग उसके आसपास, जैसे उनकी आदत होती, घेरा डाल के खड़े हो गए। तो क्या हुआ जी, किसी ने मार दिया, गाड़ी ने मार दिया। अच्छा क्या है कि हाँ जी एम्बुलेंस सद्दी है जी। मैंने कहा क्या? कहते एम्बुलेंस बुलाई है। मैंने कहा तुम मूर्ख हो क्या? तुम एम्बुलेंस नहीं हो, तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है, तुम्हारी मां ऐसे होती तो तुम एम्बुलेंस की वेट करते ना जी। कोई केस ना पैसे हाटे, बंदा भावे मर जाए। मैंने कहा ओए चुप करो, गाड़ी मेरी उठाओ, छोड़ के आओ, केस बाद में देख लेंगे। क्या केस पड़ जाएगा, क्या डर है तुम्हें? उसको उठा के हॉस्पिटल टाइम पर लेके गए, वो बंदा बच गया। क्रिश्चियन नहीं है वो आदमी, जब चर्च की तरफ से निकलता है ना, इज्जत करता है चर्च कि इनकी वजह से बचाओ। आपको रोड पर कोई एक्सीडेंट मिलता है, आज एक सिंगर की डेथ हो गई, उसको गोलियां मार गए, वीडियो बना रहे लोग, उसके पास खड़े होके ऐसे वीडियो बना रहे, कितनी गोलियां लगी हैं, क्या हुआ है, हम लेके जाएंगे, हमसे पूछ। अरे क्या कोई पूछ लेगा तुमसे? आजकल सीसीटीवी का जमाना है, फोन का जमाना है, अपनी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके किसी की हेल्प कर दो, क्या हो जाएगा तुमको? हम आपके साथ खड़े होंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। हालेलुया। रास्ते में कहीं हेल्प की जरूरत है लोगों की, कर दो, डोंट वरी, चर्च में फोन कर दो, हम आपके साथ खड़े हों। आमीन। कुछ नहीं होगा आपको, कोई केस नहीं होगा। क्यों डरते हो तुम? मोबाइल का जमाना है, मोबाइल ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, जहां से तुम हेल्प करने के लिए जा रहे हो वहां से रिकॉर्डिंग ऑन कर लो कि तुम हेल्प की, तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं होगा तुमको। लेकिन जब ह्यूमन फेस हमें उसका मतलब नहीं मालूम तो हम लाइफ में फेल हैं। फिर जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तुम ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर तुम्हारी हेल्प करेगा जहां तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को टच करोगे जहां वो कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों की प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी हैं, आप उन्हें एक सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपोस्टल जी ये बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी, बड़ी बिग टेस्टमनी। अपोस्टल जी ये फर्स्ट टाइम ये भाई आए और ये कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले इस भाई ने स्प्रे, कोई जहरीली चीज पी ली थी अपने आप को मारने के लिए, और पूरी अंदर बॉडी डैमेज हो चुकी थी, सारे ऑर्गन डैमेज थे और डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने बोला था कोई चांस नहीं, ले जाओ वापस। और अभी ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में डेड पड़े थे और आज जैसे प्रेयर हुई खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई खुद हैरान, शॉक्ड है, खुद शॉक्ड है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इसका फेस देखो, क्या दिखाते तुम, भागते हो क्या? ये आंखें जो दिख रही है ना पीली, उससे कहीं ज्यादा लाइव में पीला है। ये जो कैमरा दिखा रहा है ना, ये आधी भी नहीं है, फुल दिखाओ उसको। क्यों ऐसा किया तुमने? मैं जिंदगी तो बहुत तंग था। क्यों तंग से, की चक्कर है? मैं नशा बहुत करता सी, इसे कर मैं काम की करदा? मैं दिहाड़ी डप्पा करदा जी। डैडी दे? हाँ जी, की मजदूरी करदा हूं, मेहनत मजदूरी। देख जिन्ने तेनू जम्मिया ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ। जीसस नेम तू सदा ਲਈ ब्लेस है यीशु मसीह नाम। सुन, परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। हाँ जी मैं प्रेयर करदा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तेनू। ठीक है। ओके, तेरे डाइजेस्ट सिस्टम च फ्यूचर च तेनू दिक्कत होनी है, लेकिन परमेश्वर च बनया रहना तू, तो सॉर्ट आउट हो जानी। ठीक है। ओके, ओके इथे ओके ठीक है, तेरा सिस्टम है सही निगा, बाहरों तो तू सही लग रहा है, लेकिन इथे इथे हीलिंग हो रही हाँ जी। है। परमेश्वर च बनया रहना हुन तू, लाइफ तेरी बच चुकी। ओके, सेव हो गया तू, ठीक। ब्लेस हो गया तू। ठीक है, कुछ भी तेरी फैमिली ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड। इस लहू दी शक्ति सारे पाप के बंधन
घोड़े। एक परिवार में देख रहा हूं अमृतसर, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, ये पूरा परिवार है। इसकी वाइफ थोड़ा मैं देख रहा हूं हेल्थी बंदा देख रहा हूं, जैसे इसका भाई होता है। मैं देख रहा हूं कि सुसाइडल स्पिरिट आपके परिवार पे अटैक कर रही। अमृतसर ब्रांच जो भी संभाल रहा है उसको फाइंड करना, जब वो आगे आए तो उसको थर्सडे भेजो यहां पे, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो आपको लाइफ दे, सारे ऑर्गन रिस्टोर हो, सारी नसें रिस्टोर हो, लिवर रिस्टोर हो, पेट रिस्टोर हो, फुल पाइप रिस्टोर हो, सारे सिस्टम रिस्टोर हो, किडनीज रिस्टोर हो, आईज रिस्टोर हो। तेरी हीलिंग इस परिवार के अंदर जाए खुदाबंद। तू बाइबल कहती है, तेरा वचन कहता है कि तू हमें मारने के लिए नहीं, हमें जीवन देने के लिए बुलाता है, और बहुतायत का जीवन देने के लिए। ये व्यक्ति बहुतायत का जीवन पाए, ये व्यक्ति बहुतायत का जीवन पाए। स्वर्गदूत ऑपरेशन कर रहे हैं तेरा, परमेश्वर कह रहा है बेटे वो तेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तुझे हील कर रहे हैं, वो तुझे टच कर रहे हैं, वो सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। इस लहू शिफा देवे। एक और सॉन्ग मेरे स्पिरिट में था अभी। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है, बदरूहों से छुटकारा, पानी की बोतल दो। आजादी दिलाई है। अपने हाथों को उठाओ चर्च, आपके सिस्टम, आपके टेस्ट, आपकी रिपोर्ट्स खुदाबंद की रूह से आज टच सेम ना रहे आप यीशु मसीह के नाम। बड़ी बोतल चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। ओके इन जीसस नेम तेरा मसा इस पानी के अंदर उतरे खुदाबंद। तेरा मसा जो बिकने के लिए नहीं, हील करने के लिए, इसको हील करे। इसे पी लो। ब्लेस हो तुम, ब्लेस हो तुम। अपने हाथों को उठाओ गुरदासपुर क्रूसेड के लिए परसों क्या हुआ? बस ये भी एक बड़ी टेस्टमनी, महाराष्ट्र से फर्स्ट टाइम ये भाई आए, और 3.5 साल पहले इन्हें भी अधरंग का अटैक हुआ था। जैसे ये अटैक हुआ लेफ्ट साइड इनके रुक गई थी और बैलेंस नहीं बन पा रहा था, और जब भी चलते गिर जाते थे। लेकिन आज विश्वास के साथ फर्स्ट टाइम आए, और जैसे ही फायर प्रे हुई, आपने बोला कि आपकी बॉडी को फायर टच करेगी। फायर तेरे पैर पर, फायर तेरे घुटने पर, फायर तेरी कोहनी पर, फायर तेरी हाथ पर, फायर तेरी बॉडी के ऊपर। इन जीसस नेम, इन जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। हालेलुया है दूर परेशानी। अपने हाथों को उठाओ गुरदासपुर क्रूसेड के लिए। याद रखो एक बात, क्रूसेड्स सोल सेविंग करने के लिए है, और बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए है। परसों क्रूसेड है, तैयार हो क्रूसेड के लिए? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं उस क्रूसेड में। तैयार हो? चर्च के क्रूसेड को हम कैसे करते हैं? ओके, चर्च का एक सिस्टम है कि अगर आपको क्रूसेड करवाना है तो कोई भी व्यक्ति पब्लिकली पैसा इकट्ठा नहीं करता क्रूसेड के लिए। आप 4 लोग आते हैं, 1.5 2 लाख डालते हैं, 3 लाख डालते हैं, क्रूसेड हो जाता है। हम भी जो ऑफरिंग होती है उसे लेके नहीं आते, वहीं खर्चा कर देते हैं। क्रूसेड पैसा कमाने के लिए नहीं, रूहें कमाने के लिए। तो लोग जितना देते हैं उतने तो पोस्टर पंफलेट उतने के बन जाते हैं। टेंट का खर्चा 8 से 10 लाख, साउंड का खर्चा, सारा टेंट वहां पे, साउंड वहां पे, सिस्टम वहां पे, जो ऑफरिंग होती वो उधर खर्च होती, जो लोग पे करते हैं उसको भी खर्च किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्रूसेड के नाम पर पैसा मांगे तो वो व्यक्ति फ्रॉड है, चर्च से नहीं। क्योंकि रूल है चर्च का कि जिसने क्रूसेड करवाना है वो 4 बंदे आते हैं और बोलते हैं ये डाल रहा है 2 लाख, 1 लाख ये, 2 लाख ये, 1.5 लाख ये। इसके अलावा 5वां बंदा अगर हमें मिल गया तो
प्रॉब्लम आपको होगी। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये बुद्धि की बातें जो परमेश्वर ने हमें दी, इसीलिए इतने क्रूसेड किए हैं मिनिस्ट्री ने, आपको मालूम होगा। क्रूसेड पे क्रूसेड पे क्रूसेड 2018 से लेके 16 से लेके 19 और कोरोना के टाइम पे भी बंद करने पड़े थे, अब फिर शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। क्रूसेड का अगर नंबर है तो दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, वो जो क्रूसेड के लिए बुक करते हैं नंबर, वो अगर नंबर है तो जल्दी जैसे निकालना, उसे दिखाना, उसे इंटरनेट पे डाल दो। अगर किसी को क्रूसेड करवाना है तो 700 से ज्यादा क्रूसेड बुक्ड हैं। किसको टाइम देना है, कब देना है, ये परमेश्वर ही बताता है। ओके, अगर आपको करवाना है तो आप, उसकी कंडीशन होती, आपके पास जितना पैसा है आप दे सकते, दे दो, बाकी चर्च कर देगी, क्रूसेड हो जाएगा। पैसा दिक्कत नहीं है, हमने वो क्या करना है उधर इकट्ठा करके हमने उधर ही लगा देना उसको। हालेलुया। लेकिन जो रूहें बचती हैं क्रूसेड्स पर, उसका कोई मैच नहीं। बड़े काम हम देखेंगे, बड़े मिरेकल्स को देखेंगे, बड़े कामों को देखेंगे। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी। ऑयल को लो जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम 11 बजे के बाद आमीन करें। अपोस्टल जी, ये बड़ी गवाही है। ये भाई पीडब्ल्यूडी में जो रोड डिपार्टमेंट है वहां पे ऑफिसर थे ये भाई, और अपोस्टल जी 8 महीने पहले इनकी रिटायरमेंट हुई थी, और रिटायरमेंट की इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी की। कहते हैं जैसे ही रिटायरमेंट की पार्टी खत्म करके शाम को मैं अपने घर में रूम में गया तो अचानक मेरे ऊपर अटैक हुआ। मेरी दोनों टांगों की जो नसें थी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी। तब से ये भाई बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज ये चर्च में आए, जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। 8 महीने के बाद अपोस्टल जी इस तरह ने आज चलना शुरू किया, और ये भाई पूरी तरह से आज हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। ये अपोस्टल जी, ये भी बड़ी बिग टेस्टिमनी है। ये भाई कहते हैं जब इनका बाय बर्थ ही जब जन्म ही हुआ, तभी इन्हें कंजेंटियल कैटरैक्ट नाम की जो है आंखों की बीमारी थी, यानी कि व्हाइट मोतिया। और ये कहते हैं कि इन्हें कलर ब्लाइंडनेस की भी साथ में बीमारी थी, यानी कि जो भी RGBI कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों कलर ये बिल्कुल पहचान नहीं पाते थे। और साथ ही ये भाई कहते हैं कि लगातार इन्हें डबल चीजें दिखाई देती थी, डबल लाइट दिखाई देती थी, कुछ भी दिखता नहीं था। और डबल चीजें दिखने की वजह से, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कहते हैं कि मेरा सिर चकरा जाता था, दर्द होती थी भयानक। और फिर कहते हैं कि लगातार डॉक्टर के पास गए, लगातार बड़े 5 डॉक्टर्स के पास गए जो कि आईज के स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी आंख के जो रेटिना है उसमें हर हफ्ते इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस, कोई कलर में पहचान नहीं पाते थे, और व्हाइट मोतिया कुछ भी दिखता नहीं था। स्टडी बीच में ही रोकनी पड़ी थी, और हफ्ते में एक आंख के अंदर इंजेक्शन। सो बहुत पेनफुल प्रोसेस था। और कहते कि ये भाई फिर चर्च में आए अपोस्टल जी, और इन्होंने भी फायर प्रे को रिसीव किया। और जैसे इस भाई ने फायर प्रे को रिसीव किया था, तभी खुदा के आत्मा ने छुआ, और एकदम से ये कहते कि मेरी लेफ्ट आई में ठंडक महसूस हुई और हील हुआ। कलर ब्लाइंडनेस जाता रहा, हर कलर पहचान पा रहे हैं, व्हाइट मोतिया खत्म हो गया, कोई भी पेनफुल प्रोसेस से नहीं गुजरा, खुदा के दूतों ने छुआ। कौन सा कलर? रेड, हाँ, ग्रीन, हाँ, व्हाइट, हाँ, ब्लू, हाँ, ऑरेंज। ओ जीसस। यीशु का लहू है लसानी, यीशु का लहू है लसानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। जोर से हालेलुया बोलो, इसके साथ के चलो वही ना। सुनो, मैंने आपको बताया था कि चर्च में मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूं, जो ब्लाइंड पेशेंट है, जो ब्लाइंडनेस है, जो सीवियर ब्लाइंड पेशेंट्स, वो हील हो रहे, वो डिलीवर हो रहे, और आपकी हीलिंग श्योर है, आपकी डिलीवरेंस श्योर है। और डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्मा से नहीं होती। लोगों की गवाहियां हैं, हम मीटिंग अटेंड करके वापस गए, जो पैसा व्यक्ति हमें 2 साल से नहीं दे रहा था, उसने पैसा वापस कर दिया। इसे डिलीवरेंस बोलते हैं कि रिश्ता नहीं हो रहा अच्छा, रास्ते खुलेंगे। इसे डिलीवरेंस बोलते हैं कि पता नहीं चल रहा स्टडी में क्या करना है, 2 साल से फाइल लगाई है, अलर्ट आने वाला मोबाइल के ऊपर तुम्हारे वीजा का। मैंने कहा अलर्ट आने वाला तुम्हारे मोबाइल के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद मुझे कह रहा मैं आपसे बोल दूं, तुम्हारी डिवाइन डेस्टिनी शुरू होने वाली यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हें पकड़ लेगा, डिवाइन डेस्टिनी को पूरा करने के लिए वो तुम्हें पकड़ने वाला यीशु मसीह के नाम। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो थर्सडे की मीटिंग और संडे की मीटिंग
हम 11 बजे के बाद नहीं होंगे, करेंगे, ताकि लोग टाइम पर अपने घर वापस जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप घर 4 बजे सुबह पहुंचे और सोमवार आपको दिक्कत हो। तो इसीलिए आज हमने मीटिंग पहले शुरू की है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजों से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है। अब दाल अगर 4 सीटियों के बजाय 3 बजा दी तो मजा नहीं आया। तो जितनी सीटी बजानी है शैतान की उतनी तो बजानी है। तो पहले शुरू कर देंगे बजानी और रात को जल्दी फ्री हो जाए, पर बजा के भेजेंगे सीटियां उसकी। हालेलुया! मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप ब्लेस हो, हील्ड हो, डिलीवर हो, बी हील्ड, बी ब्लेस, बी डिलीवर्ड, बी रिडीम्ड इन जीसस नेम। आमीन। हो चाहे आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा बी फ्री, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। आमीन। हो चाहे आशीष तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल टीम तैयार रहो। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ऑयल टीम तैयार रहो, ऑयल टीम भागो 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 भागो। ब्रांचेस सेम, सुनो मेरी बात। जो ऑयल प्रभु की उपस्थिति में लग रहा है, ये ऑयल नहीं, ये आपको मालूम होगा जब आपके टेस्टिमनी आएगा। ब्रांचेस में और खामरा चर्च में और ओवरफ्लोज में ऑयल को लेके जाओ। एक एक जन ऑयल की प्रेयर के नीचे होना चाहिए। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू में रिहाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी। परमेश्वर तुझे फ्री करता है, वो तुझे ब्लेस करता है, वो तुझे ग्रेट बनाएगा फाइनेंशियली, फिजिकली। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। मत टच करो, मत टच करो। जो आत्मा में से क्यों छूते हो तुम लोग, अभी तक तुमको समझ नहीं आई काम कैसे करना है। ऑयल लगाना शुरू करो। बी ब्लेस्ड, 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 बी ब्लेस्ड। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। वो ऑयल नहीं, वो परमेश्वर का मस्सा जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, वो स्पर्श कर रहा है, आपको हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मैंने कहा डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, आप अगले लेवल पे जाने के लिए डिलीवर हो रहे हैं। आप अगले लेवल पे जाने के लिए, अपनी स्टडी के लेवल में पढ़ने के लिए डिलीवर हो रहे हैं, अपनी डेस्टिनी में जाने के लिए डिलीवर हो रहे हैं। मैं विजन देख रहा हूं कि शैतान की पकड़ आपसे छूट चुकी है, डिवाइन डेस्टिनी शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। ऑयल के नीचे आने वाले लोग खुदावंद को ढूंढ पाए, प्रार्थना में, बाइबल में वो ढूंढने पाए और बड़े काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। कुर्बानी, 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 कुर्बानी। आराम से, खिलारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खिलारा फील होता है कभी। कुर्बानी, 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 मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी
देती हमें है जिंदगानी। खुदा खुदा का कलमा था, खुदा खुदा का कलमा था, थारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का रूह आपके साथ जाए। क्रूसेड पे वो आपकी सहायता करे जाने के लिए। सब लाखों लोग वो परमेश्वर का आत्मा लेके आने पाए। मौसम को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, सब मैनेजमेंट को खुदावंद के हाथों में सौंपते हैं, सब सिस्टम को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का मसा, उसकी हीलिंग, उसके डिलीवरेंस, उसके बड़े मिरेकल्स, लंगड़ों को चलाने, अंधों को दिखाने, बहरों को सुनाने, कोड़ियों को शुद्ध करने के वहां पे होने पाए। बड़े बड़े स्किन के रोगी आजाद हों, ब्लाइंड आजाद हों, बहरे आजाद हों, अंधे आजाद हों, बहरे आजाद हों, सब तरह की हड्डियों के रोगी आजाद हों, नव ब्लॉक के रोगी आजाद हों। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना में वर्शिप करते हुए जब वापस जाएं, खुदावंद की ग्रेस के साथ जाएं, गुड न्यूज के साथ जाएं। मेरी प्रार्थना है और ये प्रोफेटिक वर्ड है, आप उड़ान की तरफ चलें। आप नीचे नहीं ऊपर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हिलाओ अपने हाथों को। जो बपतिस्मा नहीं लिया, मीटिंग के बाद बपतिस्मा लेंगे। याद रखो, बिना बपतिस्मा आपकी खोज पूरी नहीं होती। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया उसकी खोज पूरी नहीं है, उसकी महिमा अधूरी है। अपने होठों को खोलो। थैंक यू जीसस। अपनी फैमिली को, अपनी गाड़ियों को, अपने सिस्टम को परमेश्वर के लहू में छुपा के जाओ। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बैड न्यूज नहीं। गुड न्यूज की घोषणा करो, सेफ्टी की घोषणा करो। वो तेरे दूतों, मैं अपने दूतों को परमेश्वर ने कहा तेरे पीछे भेजूंगा, तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। उसकी सुरक्षा की घोषणा करो, उसकी हीलिंग की घोषणा करो, गुड न्यूज की घोषणा करो। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, पराक्रम की घोषणा करो। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, चंगाई की घोषणा करो। गॉस्पेल का मतलब ही गुड न्यूज है, गुड न्यूज की घोषणा करो। घोषणा करो, बोलो अपनी जिंदगी के ऊपर। बोलने से वो एक्टिवेट होती है। जब ऑयल आप पे आ रहा है, आप बोलने, आपका वचन आपके मुंह में होना चाहिए। मेरे यीशु की कुर्बानी, देती हमें है जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, देती हमें है जिंदगानी। हाँ, खुदा